हमारे देश में ज्यादातर कानून महिलाओं के पक्ष में बना हुआ है, चाहे वो दहेज कानून हो, एलिमनी की बात हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो। हालांकि पुरुषों को इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब उत्पन्न होती है जब इन कानूनों का दुरुपयोग होने लगता है, इन कानूनों को हथियार के रूप में, एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगता है। किसी से रंजिश निकालने, बदला लेने की भावना या किसी और गलत भावना से जब इन कानूनों का दुरुपयोग होने लगता है, तब यह पुरुषों के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। एक पत्नी जो सरकारी नौकरी में अच्छे खासे ओहदे पर है, जब ऐसी महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने लगती है, तो ऐसे कानून का इससे बड़ा मौकरी और कुछ नहीं हो सकता है। वो महिला जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र और संपन्न हो, ऐसी महिला जब पति को एक लेसन सिखाने के लिए या कानून का दुरुपयोग करने के लिए वो पति से गुजारा भत्ता मांगती है, क्योंकि ऐसा कानून उसे इजाजत देता है, ऐसे में पुरुषों की परेशानी बढ़ जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी एक केस में ऐसी महिला को आईना दिखाया है और फैसला पुरुष के पक्ष में दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम जीवन साथी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है। स्थायी गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय का एक जरिया है, सक्षम लोगों को अमीर बनाने या उसकी आर्थिक बराबरी करने का साधन नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का इस समझदारी भरे फैसले में और क्या क्या हुआ, आज के इस अंक में हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पति पेशे से वकील और पत्नी रेलवे में ग्रुप ए की अधिकारी थी। दोनों की यह दूसरी शादी थी। 2010 में इन्होंने शादी रचाया और 14 महीने तक ही यह शादी चल सकी। उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। पति ने पत्नी के ऊपर मानसिक और शारीरिक क्रूरता, गाली गलौज, अपमानजनक टेक्स्ट मैसेज भेजना और सोशल गैदरिंग में अपमान करने जैसा आरोप लगाया। वहीं पत्नी ने इन आरोपों का खंडन किया और उल्टा पति पर ही क्रूरता का आरोप लगाया। फैमिली कोर्ट ने शादी खत्म करने का फैसला सुनाया, लेकिन तलाक के लिए पत्नी ने 50 लाख रुपए का गुजारा भत्ता का मांग किया, जिसे फैमिली कोर्ट ने ठुकरा दिया, नामंजूर कर दिया और कहा कि पत्नी के मांग में आर्थिक दृष्टिकोण था। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन। हाई कोर्ट ने महिला के रवैये पर ध्यान दिया और नोटिस किया कि महिला तलाक के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वह पैसों की सुरक्षा चाहती थी। कोर्ट ने कहा कि जब कोई पत्नी शादी तोड़ने का विरोध करते हुए साथ ही साथ अच्छी खासी रकम की मांग पर सहमति जताती है, तो यह साफ दिखता है कि उसका विरोध प्यार, सुलह और वैवाहिक रिश्ते को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पैसों के लिए है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून बुनियादी तौर पर निष्पक्ष है और इसका मकसद पति पत्नी के बीच आर्थिक और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। यह इसलिए ताकि जिस साथी के पास अपना गुजारा चलाने के लिए साधन ना हो, वो शादी टूटने के बाद बेसहारा न रह जाए। लेकिन यह राहत अपने आप नहीं मिलती। यह असली आर्थिक जरूरत और निष्पक्षता के सबूत पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अस्थायी गुजारा भत्ता आर्थिक और सामाजिक न्याय के एक उपाय के रूप में है,
ना कि दो सक्षम लोगों की आर्थिक स्थिति को समृद्ध या समान बनाने के साधन के रूप में। कानून के अनुसार गुजारा भत्ता मांगने वाले व्यक्ति को वित्तीय सहायता की जरूरत दिखानी होगी। अगर जीवन साथी आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाया और आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया, अर्थात पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। पुरुषों के पक्ष में ऐसे निर्णय कम ही आते हैं। इस निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह निष्पक्ष रूप से दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक निर्णय है और इससे पुरुषों को अपना पक्ष रखने में बल मिलेगा। आगे आने वाला समय में पुरुषों को इससे थोड़ी राहत मिलेगी ताकि वे महिलाएं जो अपने पति से केवल इसलिए गुजारा भत्ता मांगती है कि कानून उसे इजाजत देता है, यद्यपि कि वे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होती है। अब आगे आने वाले समय में ऐसी महिलाओं को जो स्वतः आत्मनिर्भर हो, स्वतः आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, इनको गुजारा भत्ता देने से मना किया जा सकता है। कैसा लगा आपको यह दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।